प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का लेसन 11 देखेंगे, सेव वाटर सेव लाइफ। जो पिछले लेक्चर्स थे वो आप पिछली वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं और मैं आशा करती हूँ आपने भर लिए हों और उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया हो। ठीक है, देखिए ये आगे आपको ये स्टेटमेंट दे रखी होती हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और इन्हें पढ़ के ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जो चैप्टर के पहले पढ़नी होती हैं। आज हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे और पढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो याद भी करते जाइए। तो पहले हमें दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सही विकल्प चुनकर भरना है। पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेशन इज। जो कन्वर्जेशन हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी उनके बीच में, वो किस बारे में हो रही थी? तो वो टू सेव, किसी चीज़ को बचाने के बारे में बातचीत हो रही थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डैश इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन होता है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पर बिजली वो किस चीज़ से बनाते हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में वाटर का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बनाने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाटर। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ योर एरिया ऑफ्टन फेस डॉट विच प्रोग्राम यू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपके एरिया में भी, मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी अगर ड्रॉट मतलब आपको पानी की समस्या, इन सब चीज़ों की समस्या आ रही है, तो आप किस चीज़ को, तो आप क्या करोगे, कौन सा प्रोग्राम चालू करोगे कि ये समस्या हल हो जाए? तो हम वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चालू करेंगे, मतलब पानी का बचाव करना शुरू करेंगे कि हमें आगे जाके पानी को लेकर समस्या ना हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है द सिंपल फॉर्म ऑफ रिजल्ट इज। सिंपल पास्ट फॉर्म हमें रिजल्ट का बताना है, तो रिजल्ट का सिंपल पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजल्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश इज आर्टिफिशियल मैन मेड यूनिट टू सेव द वाटर। मतलब आर्टिफिशियल मतलब होता है वो चीज़ जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो। तो इनमें से बताइए वो क्या है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है पानी के बचाव के लिए? तो वो डैम है। डैम मतलब बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं नदियों में, बहुत बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं नदियों पे कि जब ज़रूरत पड़े तो हमें वो जो डैम है वो पानी को रोक कर रखता है बहुत सारी मात्रा में। अगर हमें ज़रूरत पड़ी कभी तो उन डैमों को खोल दिया जाता है और जो नदियाँ होती हैं वो भर जाती हैं फिर से वापस से। ठीक है, तो इसका आंसर डैम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आगे क्या दिए हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मर विल स्टोर वाटर इन द फील्ड बाय अ। जो फार्मर था, ये जो कहानी बात चल रही है उसकी बात चल रही है कि जो किसान था वो उसने किस चीज़ में पानी को जमा करके रखा था कि वो बाद में अपनी फील्ड में, मतलब अपने खेतों में यूज़ कर सके। तो कहाँ पे पानी स्टोर था? पानी स्टोर था, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा मेधा बंध। मेधा बांध लिखने लगता है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, इसे आपको समझ में आ जाए। इसका आंसर हो जाएगा मेधा बंध। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर मेधा बांध, इसका आंसर हो जाएगा 6th वाले का। ठीक है, 7th वाले में देखिए हमारे लिए दिया है
जो 7 क्वेश्चन था इसमें ये पूछा गया था, वी ऑल शुड सेव डैश इन द रिवर, पॉन्ड और वेल। हमारे लिए क्या बचा कर रखना चाहिए नदियों में, तालाबों में और कुओं में? तो हमारे लिए रेन वाटर बचा कर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? रेन वाटर। रेन वाटर मतलब होता है जो बरसात का पानी होता है ना, उसे हमें इन सब चीज़ों में बचा कर रखना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई कि जब बरसात का पानी आए तो वो कहीं तो स्टोर हो, कहीं तो जमा हो। 8th वाला क्वेश्चन है, वी आर डैश टू द एम्पिटीड एंड ड्रेन्ड अप रिवर। तो हम क्या हैं, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रिवर्स हैं वो खाली होती जा रही, जो नदियाँ हैं वो खाली होती जा रही। तो वी आर विटनेस, मतलब हम इस चीज़ के गवाह हैं। वी आर विटनेस, इसका आंसर हो जाएगा विटनेस, और इसका आंसर है रेन वाटर। रेन वाटर, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन है, द पास्ट फॉर्म ऑफ कीप इज। कीप का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कीप मतलब रखना, और इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा केप्ट, मतलब रखा हुआ, ठीक है। द 10th है, एंटोनिम ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेनल्टी का विपरीत क्या होगा? पेनल्टी मतलब कोई भी, जब हम देते हैं तो हमारे लिए पेनल्टी लग जाती है ना, अगर हम कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो उसको पेनल्टी बोलते हैं। और इसका विपरीत हो जाएगा लैक, LACK, लैक। ये सारे आपको समझ आ रहे हैं? ये रेन वाटर लिखा है, ये विटनेस है, ये कैप्ट है और ये लैक है, ठीक है। ये भर लीजिए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, मतलब 1 या 2 वाक्य में हमें इनके उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 2 सोर्स ऑफ वाटर। पानी के 2 सोर्स बताइए, मतलब पानी की 2 ऐसी चीज़ें बताइए जहाँ से आप पानी भर कर लाते हैं। तो रिवर और लेक। रिवर मतलब नदियाँ, नदियाँ से पानी आता है जो हमारे यूज़ में होता है, और एक पॉन्ड मतलब लेक, जो छोटी छोटी झीलें होती हैं ना, वहाँ से हम पानी लेते हैं। यहाँ पे आप वेल भी लिख सकते हो, कुआं भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही सोर्स लिखने थे, तो रिवर लेक बस लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मतलब जो हम धड़ाधड़ पेड़ों की काट नहीं रहे हैं, पेड़ों को और जंगलों को उजाड़ दे रहे हैं, उससे क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ये बताना है क्वेश्चन में। तो रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्केंटी रेनफॉल। मतलब जो हम ये पेड़ काट रहे हैं और जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं, जंगल को उजाड़ दिया जा रहा है, तो इससे ये हो रहा है कि तुम्हारा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कभी ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी सूखा पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है। तो स्केंटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। मतलब हमारे लिए ये जो सेंटेंस दिए हैं ये हमारे लिए मतलब प्रेजेंट में दिए, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान काल में दिए हैं, तो हमें इन सबको भूतकाल में बदलना है। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल में इन सब सेंटेंसेस को बदलना है। तो नेहा लिव इन भोपाल, मतलब नेहा भोपाल में रहती है, तो इसका क्या हो जाएगा? नेहा लिव्ड इन भोपाल, नेहा भोपाल में रहती थी। ये क्या हो गया? नेहा भोपाल में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट वन वर्ड फॉर। इस सेंटेंस के लिए हमें एक शब्द लिखना है। तो बिग बॉल अक्रॉस अ रिवर, मतलब रिवर के बीच में या फिर रिवर के साइड में एक बहुत लंबी सी दीवार जो खड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक डैम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 या 2 वाक्यों में इनके प्रश्नों के उत्तर हमारे लिए लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन।
मतलब इरिगेशन आप जानते हो, जब पेड़ों में जो फसल आ जाती है उसमें जो हम सिंचाई करते हैं उसके लिए पानी हम कहाँ से लेते हैं? तो वी गेट वाटर फ्रॉम इरिटेशन फ्रॉम रिवर, पॉन्ड और वेल। मतलब जब पानी की सिंचाई होती है, आपने अपने यहाँ भी देखा होगा कि जिनके यहाँ नदियाँ होती हैं वो नदियों से ले लेते हैं, जिनके यहाँ तालाब होते हैं बड़े बड़े वो सिंचाई के लिए पानी तालाब से ले लेते हैं, और जिनके यहाँ कुएँ होते हैं बड़े बड़े वो कुओं से पानी लेकर सिंचाई करते हैं। तो बस यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई आर वी फेसिंग द स्कैरिटी ऑफ वाटर? मतलब हमें पानी की कमी क्यों महसूस हो रही है, पानी हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है? तो वी आर स्कैरिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। मतलब हम देखते हैं गर्मियों में अक्सर सूखा पड़ जाता है ना, सब जगह तालाब सूख जाते हैं, कुएँ सूख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में हमें देखने को मिल रही है? तो वी आर स्कैरिटी ऑफ वाटर सब जगह, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये समस्या देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा ये समस्या अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, सबसे ज़्यादा ये समस्या अगर किसी चीज़ को नुकसान कर रही है तो वो जो हमारी फसल आती है उसके उगने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी करी है, क्योंकि फसलों को पानी नहीं मिल पाता, सूखा पड़ जाता है तो फिर फसलें उगती नहीं है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा है, इफ़ देयर इज़ अ शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू? अगर आपके एरिया में जो वाटर सप्लाई की शॉर्टेज पड़ जाए, मानो कि पानी की कमी आ जाए, तो आप क्या करोगे अगर आपके एरिया में? तो आपके इसका आंसर हो जाएगा, देयर इज़ अ शॉर्ट वाटर सप्लाई इन माई एरिया आई वुड डू। ये सारी चीज़ें मैं करूँगा अगर मेरे इलाके में पानी की कमी पड़ जाए। तो फर्स्ट है, यूज़ वाटर वाइसली बाय टेकिंग शॉर्ट शावर। मैं जब नहाने के वक्त पानी कम इस्तेमाल करूँगा, जैसे एक बाल्टी में हो जा रहा है तो एक बाल्टी में मैं नहा लूँगा, 2 बाल्टी का यूज़ नहीं करूँगा। सेकेंड है, टर्न ऑफ द टैप व्हेन ब्रशिंग माई टीथ। मतलब जब मैं ब्रश कर रहा हूँगा तो नल बंद कर दूँगा, ये नहीं कि नल चालू है ब्रश करने में लगे हैं। थर्ड है, कलेक्ट एंड यूज़ रेन वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट। जब बारिश आएगी तो बारिश के पानी को इकट्ठा कर लूँगा बर्तनों में, और उन बारिश के पानियों से अपने प्लांट को क्या दूँगा? पानी दूँगा। फिक्स एनी लीकेज टैप और पाइप। अगर मेरे घर में कोई नल टपक रहा हो तो मैं उसको सुधार दूँगा। अवॉइड यूजिंग टू मच वाटर फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। मतलब बहुत ज़्यादा पानी खर्च नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा मैं बहुत ज़्यादा पानी खर्च ना करूँ साफ़ सफाई में और कोई भी चीज़ धोने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चेंज द वर्ड फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस टू सिंपल पास्ट टेंस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है, मतलब वर्तमान काल में ये सारे शब्द लिखे हैं, इन्हें हमें भूतकाल में लिखना है। मोटिवेट मतलब किसी को हम मोटिवेट कर देते हैं तो इसका हो जाएगा मोटिवेटेड। एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टीड मतलब खाली हो गया। और ड्राई मतलब सूखा, ड्राइड मतलब सूखा पड़ गया। क्लीन मतलब साफ, क्लीन्ड मतलब साफ है, साफ था। इसके ये सिंपल पास्ट टेंस जब हम यूज़ करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं तो नहीं इन सब ईडी लगा देते हैं इन सब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ये दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। मतलब पानी की महत्वता पर एक पैराग्राफ लिखना है हमारे लिए। तो ये हमने पैराग्राफ लिखा है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसे। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, एनिमल एंड प्लांट नीड वाटर टू सर्वाइव। मतलब पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए, और इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसानों को ही मिला के, जानवरों को मिला के, पेड़ों को, सब के लिए वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए। सर्वाइव मतलब होता है जीवित रहने के लिए। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम पानी का इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए। कुकिंग मतलब खाना बनाने के लिए। क्लीनिंग मतलब कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए। और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का बहुत महत्वपूर्ण है।
प्लांट नीड वाटर टू ग्रो, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें बढ़ने के लिए पानी चाहिए पड़ता है। एंड प्रोड्यूस फूड, और हमारे लिए खाना देने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम फसलों को पानी नहीं देंगे तो अनाज कैसे उगेगा। सेव वाटर, सेविंग वेट फॉर नाउ एंड इन द फ्यूचर। मतलब सेव वाटर, यहाँ पे ये वेट नहीं है, यहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर सेव वेट नहीं, यहाँ पे है वाटर, सेव वाटर, यहाँ पर आप वाटर लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर आप वाटर लिख लीजिए, वाटर, सेव वाटर फॉर नाउ एंड इन द फ्यूचर, मतलब आज के लिए और आने वाले कल के लिए पानी बचा कर रखना है, ठीक है। ये 19 वाला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, लुक एट द पिक्चर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब ये जो हमारे लिए तस्वीर दी गई है इसको देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तस्वीर में क्या है, तस्वीर में बताया जा रहा है कि नल से पानी टपक रहा है, उधर पे लिखा है सेव वाटर, मतलब पानी बचाओ। ये जो चीज़ होती है ना, ये जो साइन है ये रिसाइकल का साइन है, मतलब रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल का मतलब होता है कोई भी चीज़, अगर हमारे पास प्लास्टिक है ना, तो अगर हम वो रिसाइकलिंग के लिए भेज दें तो उसका एक नया प्लास्टिक का सामान बन के आ जाता है, तो वो रीयूज़ हो जाती है। सेव एनिमल, ये जो फिश दिख रही है कि स्टार फिश दिख रही है, तो इससे है कि जानवरों को बचाओ। स्टॉप पॉल्यूशन, ये एक फैक्ट्री का कोई चित्र दिया है, उससे ये धुआं निकल रहा है, तो उन्होंने लिखा है कि स्टॉप पॉल्यूशन, जो प्रदूषण कर रहे हो उससे रोको। इन्वायरमेंट डे पोस्टर सेव नेचर, मतलब ये इन्वायरमेंट डे के दिन कोई पोस्टर बनाया गया था नेचर को बचाव के लिए, और यहाँ पे लिखा है सेव ट्रीज। ये ट्री बना गया है। चलिए आगे हम प्रश्नों को देखते हैं कैसे हैं। व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द पिक्चर अबाउट। जो पिक्चर हमने देखी थी वो किस बारे में थी, तो पिक्चर इज अबाउट सेव नेचर। हमने देखा था ना कि यहाँ पे लिखा है, ये लिखा था यहाँ पे कि द पोस्टर इज़ अबाउट सेव नेचर। यही पूछा गया है कि जो पिक्चर है वो किस बारे में थी, पिक्चर थी हमारी सेव नेचर के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3R। 3R से आप क्या समझ, 3R, द 3R स्टैंड फॉर रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। मतलब जितना हो सके प्लास्टिक का कम यूज़ करो, रिड्यूस मतलब उसका यूज़ करना कम कर दो, रीयूज़ मतलब उससे हो सके तो ऐसे नहीं कि एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया, नहीं, हो सके तो आप उसका जितने बार इस्तेमाल कर सकते हो उसका इस्तेमाल करो और फिर उसे रिसाइकिल के लिए भेज दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट 3 थिंग्स वी कैन डू टू सेव अवर एनवायरमेंट। 3 चीज़ें लिखिए जिससे हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं। तो पहला है एयर पॉल्यूशन, सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन, थर्ड है लैंड पॉल्यूशन। पहला एयर पॉल्यूशन मतलब जो वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है इसको कम कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन जो पानी का प्रदूषण है उसे कम करके, और लैंड प्रदूषण जो मतलब धरती पे हम इतना कचरा फेंकते हैं ना, इसको कम करके हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया है इसको यूज़ करके हमें एक सेंटेंस बनाना था। हमने सेंटेंस बनाया था नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमने यहाँ पे नेचर का वर्ड यूज़ कर लिया। नेचर मतलब होता है जो हमारा वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें पॉल्यूशन दिया था। पॉल्यूशन से हमने एक सेंटेंस बनाया था, लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर इज़ राइजिंग। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, एयर इज़ राइजिंग मतलब हमारे वातावरण में जो प्रदूषण है वो बढ़ते जा रहा है, उसका जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। लेवल इज़ राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टॉप। स्टॉप का अपोजिट वर्ड होता है, स्टॉप मतलब होता है रुकना, और इसका उल्टा बनाना है तो रुकना का क्या होगा, गो मतलब जाना, रुकना और जाना, तो इसका अपोजिट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई हो, सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए हो, तो कृपया करके इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि यही सारे आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।